जय हिंद। देखो फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 22 का फुल सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। जितना भी हम लोग क्वेश्चन ये आप कर रहे हैं ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट का निकाला हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना देरी करे हुए। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका करता है आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि वो आपका अपना बिहार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बिहार का। और पूछेगा बिहार में भी कौन सा जिला, तो बिहार में आपका जो हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं वो बताना है। तो ये जो पाए जाते हैं नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की सूची शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कौन सा सूची है, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, या राज्य या समवर्ती सूची, या संघ राज्य या समवर्ती सूची, तीनों पर। तो चलिए बताएगा। देखिए राज्य के राज्यपाल है ना, तो कहाँ करेगा, तो राज्य सूची पर, यानी कि राज्य में उसको कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है फ्रेंड्स वो कितना अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है वो करता है 123, ठीक है। और राज्यपाल जो करता है आपका 213, ठीक है। राज्यपाल कहेगा तो 213 अनुच्छेद और राष्ट्रपति कहेगा तो आपका 123 अनुच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में दिया हुआ है यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करना है, ठीक है। जैसे कि MnO4 + 5 इलेक्ट्रॉन से Mn2 तब KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा ये आपका हो जाएगा तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए तुल्यांकी भार बराबर जो हो जाएगा आपका अनुभार बटा 5। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटा 5, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 5 नारंगियों का क्रयमूल 6 नारंगियों के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि देखिए 7 नारंगी का क्रयमूल यानी कि CP 7 वो का CP कितना दे दिया है, कह रहा कि 6 नारंगी के SP के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 6 वाला इधर आ जाएगा 7 वाला इधर होगा, तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 6:7। तो देखिए तो 6 रुपये में ख़रीदा है 7 रुपये में बेच रहा था, कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल से होता है। तो क्रयमूल मेरा 6 है और विक्रयमूल मेरा 7 है, तो 6 हो जाएगा और गुना 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंट निकालना था। 1/6 गुना 100, तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो 50 दूना 100 और 3 दूना 6, यानी कि 50/3 आ गया। तो 50/3 बराबर क्या हो जाएगा 16×48, यानी कि 16.2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होते हैं। तो ये जो आपका होता है पूरे शरीर में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अंतःश्वासन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, या बराबर या ज़्यादा होता है। तो देखिए जब अंतःश्वासन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है, कम होता है, यानी कि ज़्यादा होगा तो आप ले ही नहीं सकते हैं सांस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स करिएगा जब तक पानी पी लेते हैं। चलिए 8 में देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए गुरु शिखर ऑप्शन दिया हुआ है, अन्नामलाई, K2, दोदा बेटा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का जो आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। अब पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो K2 हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, और
अरावली की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो आपका गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है, जो कि गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूती वस्त्र का साक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों में उसकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर सबसे कम किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका होता है क्लोरोएसिटिक अम्ल में होता है, यानी कि सबसे पहले ये आवेगा, उसके बाद जो आपका आ जाएगा क्लोरोएसिटिक अम्ल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 नंबर में ये आवेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, फिर आपका हो जाएगा 1। तो सबसे पहले 3 आवेगा, फिर 4 आवेगा। तो देखिए 3 आया, फिर 4 आया, फिर इसमें भी 2 आया और 1 आया, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा 3 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए एक आपका देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे तो लग रहा है ए ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो चलिए बताएगा, ऑप्शन दिया हुआ है कविता की गायन, कविता का अर्थ बताना, कविता का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या करते हैं? तो ये जो आपका हो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या करते हैं? तो उन्नत खाद्य गुणवत्ता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, दे द रेडियो ऑल इवनिंग, दे विल लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग थिंग्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार के 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो जो आपका हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा आपका शिवहर में है। कहाँ है? शिवहर में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी है कौन सा? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर ही हो जाएगा, और जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका यहाँ पे यानी कि शिवहर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना है 1880 किलोमीटर प्रति व्यक्ति, ठीक है, कितना 1880 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है n एक सम संख्या है, n एक विषम संख्या है, n 11 का गुणज है, या n एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा n एक क्या है? सम संख्या। जैसे कि n बराबर 10 के पावर n बराबर अगर 2 लेंगे तो 2 हो गया, -1, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 में से 1 करेंगे तो क्या होगा? 99। तो 11 से 99 कट जा रहा है कि ना? बिल्कुल कट जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा योग्यात्मक बहुलक है? योग्यात्मक बहुलक किसे कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है आपका पीवीसी को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में दिया निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थनिक मूल पाई जाती है? तो इसमें जो पाया जाता है बरगद वृक्ष में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, सोनार में तरंग प्रयुक्त होती है, यानी कि सोनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त होती है? तो पराधावनी। कौन सी तरंग? पराधावनी तरंग उत्पन्न होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, tan इनवर्स x बटा 1 + x² dx का मान क्या होगा? चलिए मैथ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे तो यहाँ पे आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं रहता, यानी कि आयरन, क्रोमियम और निकल रहता है, यानी कि टंगस्टन नहीं रहता है। टंगस्टन हम लोग टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है?
तो देखिए टंगस्टन के विद्युत बल्ब जो बना हुआ रहता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना हुआ रहता है वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका विशेषता था आपका मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, यानी कि आँख की संरचना में कौन सी स्तर पाई जाती है? तो देखिए सबसे पहले जो पाया जाता है श्वेत पटल पाया जाता है, फिर नेत्र संश्लेषमा पाया जाता है, फिर रजित पटल पाया जाता है, दृष्टि पटल पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, x बराबर 2 cos t प्लस साइन टी, y बराबर दिया हुआ है 5 cos t माइनस साइन टी से निरूपित सशंक क्या है? यानी कि इससे क्या बनेगा? तो चलिए इससे क्या बनेगा, तो इससे एक दीर्घवृत्त बनेगा। वो कैसे बनेगा वो आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो आपका होता है डीएनए होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो एलईडी में जो है आपका फ्रेंड्स ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एलईडी पर खूब काम किया जा रहा है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ही सेड दैट वी हैड टू वर्क हार्ड, यानी कि यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ही सेड दैट आई हैव टू वर्क हार्ड, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर के खारे पानी के झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर में कौन सा है? ठीक है बताइएगा। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील, देखिए ये सब बुल्लर झील, डल झील है, ये सब आपका मीठे पानी का है, लेकिन खारा पानी बोला है ना, तो सुमुरीरी क्या हो जाएगा? सुमुरीरी झील आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 29, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन जीव संरक्षण जो अधिनियम लागू किया गया था 1972 ईस्वी में लाया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जिसमें जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो रजत किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका टॉलेन अभिक्रमण से प्राप्त होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट्स फॉलो, नोबडी बिलीव इन अ लायर, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि डू यू बिलीव अ लायर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया, राम तज्जु पे गुरु न बिसाए, गुरु के सम हरिके न निहाऊ, उपयुक्त पंक्ति में से किसको महत्व दिया गया है? तो इसमें जो महत्व दिया गया आपका हरि को महत्व दिया हुआ है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसमें जो नहीं बनाया गया है आपका वो हो जाएगा लास्ट जजमेंट, क्या हो जाएगा आपका? लास्ट जजमेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, इसको क्या करना है? चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका फॉलोइंग सेंटेंस सही बताना है, ठीक है, कि क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, इसका हिंदी यही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन
सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? जल का विश्लेषण होता है तो उस समय यानी कि ग्लूकोज देता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रावण। रावण का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। रावण यानी कि दशानंद, उसे क्या कहा जाता था? दशानंद कहा जाता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बल का बीमीय समीकरण क्या होता है? तो बल का देखिए, बल का हो जाएगा MLT-2, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? MLT-2, यानी कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो गीता रहस्य लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? गीता रहस्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? तो इसका जलवायु में विभिन्नता का जो कारण हो जाएगा उनकी ऊंचाई में विभिन्नता, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? तो कुल ऊर्जा जो रहती है आपका नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंद कितना होता है? तो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है बाबू? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीवाणु के द्वारा हम लोगों को मस्तिष्क बुखार होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल हो जाएगा कॉपर, टिन और जेडेन का। कॉपर, सीसा और टिन का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कॉपर, टिन और जिंक का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तृतीय बौद्ध संगति सभा किसकी स्थान पर बुलाया गया था? यानी कि तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तीसरा जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए पहला कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? देखिए पहला जो आपका हुआ था वैशाली में हुआ था। पहला हुआ था आपका वैशाली में, दूसरा हुआ था आपका राजगृह में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा आपका हुआ था जो कि आपका कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कितनी होती है? इसमें जो आपका होता है वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो किसान आंदोलन का जो नेता थे आपका फ्रेंड्स वो थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, चलिए इधर मैथ का हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे फ्रेंड्स। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो क्यूनिफॉर्म शब्द का संबंध है आपका मेसोपोटामिया धर्म से, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के विदेश नीति आधारित है। तो विदेश नीति जो आपका है गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित है। स्पिनिंग जेनी की खोज जो किया गया था जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। EDTA जो है आपका हेक्साडेंटेट है, यानी क्या है? हेक्साडेंटेट है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जो मीराबाई है फ्रेंड्स उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था आपका राजस्थान में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंदिर पर्वत बिहार के किस जिले में है? सॉरी मंदिर नहीं, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के बांका जिले में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63,
किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? उससे जो कहा जाता है अतिशयोक्ति कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? मयूरभंज जो है आपका फ्रेंड्स उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। अगला, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रकाश वर्ष जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? बैगनी कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। C60 एक अणु के कितने षष्ठकोणीय और पंचकोणीय आकृति बन सकती है? तो इसमें जो बनेगा आपका 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचभुज। याद रखेगा 20 षष्ठभुज और 5 पंचभुज। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी का नौसेना का अड्डा कहाँ स्थित है? तो डियोगा गार्सिया में स्थित है। क्या? हाँ, डियोगा गार्सिया में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है आपका डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।